नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, तो हमें उन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, बिसल देवरासो किसकी रचना है? नरपति बिसल देवरासो रचना है नरपति नालय की। खालिक बारी जो रचना है वो है अमीर खुसरो की। अगली रचना है बरतेश्वर बाहुबली रास। तो जो बरतेश्वर बाहुबली रास है यह रचना है सालिभद्र सूरी की। और जो दोहा कोश है वह है सरहपाद का। और विद्यापति की रचना है कीर्ति लता। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें एक स्थापना और एक उसका तर्क दिया हुआ है। तो इन दोनों कथनों में हमें ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो स्थापना ऐसी लिखी हुई है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका तर्क दिया गया है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो देखिए कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात तो गलत है, क्योंकि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन आएगा साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता जाएगा। और इसका जो तर्क दिया गया है कि क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? तो जो गोरखनाथ की साधना पद्धति थी वह है हठयोग साधना। इसमें है जो है वह सूर्य का प्रतीक है और ठय जो है वह है चंद्र का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा जो है वह राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। और जो अमीर खुसरो थे यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। अगला प्रश्न देखिए, देसिल बैना सब जन मीठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले जो रचनाकार है वह है विद्यापति। विद्यापति ने कहा है देसिल बैना सब जन मीठा। जो विद्यापति थी ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। और विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इनकी जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचनाएं हैं यह तो अवहट में है और जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और विद्यापति को सर्वाधिक प्रसिद्धि अपनी पदावली रचना के कारण ही मिली थी। अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो जो सारंगधर पद्धति है ये सुभाषित संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। तो मैथिल कोकिल के नाम से हमारे विद्यापति जाने जाते हैं। और इनको अन्य उपाधियां भी दी गई थी, जो है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। इन्होंने कहा था कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, कि जो अपभ्रंश थी वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यह कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये प्राकृताभाष जो हिंदी है, यानी जो अपभ्रंश है उसी को ये पुरानी हिंदी मानते हैं। और इनकी 3 कहानियाँ प्रसिद्ध है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? तो पृथ्वीराज रासों में 69 समय है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। और इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो देखिए, पौंचर्यु, पाहुड़ दोहा और भविष्यत कहा यह तो सभी अपभ्रंश की रचनाएं हैं, लेकिन जो चित्रावली है यह अपभ्रंश की नहीं है, यह अवधी भाषा में रचित है। अगला देखिए,
विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? तो जो विशुद्ध चरितावली है इसके लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अबुल हसन। और अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया था। विद्यापति जो ये शैव संप्रदाय के थे और जो बच्चन सिंह है इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। अगला प्रश्न देखिए, कीर्तिलता के रचनाकार है? तो कीर्तिलता जो है ये है विद्यापति की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पतलक, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। तो आदिकालीन साहित्य में किसकी उपेक्षा की गई? सामाजिक चेतना की, आश्रयदाता प्रशंसा की, या फिर धार्मिक चेतना की? तो आदिकाल में सामाजिक चेतना भी थी, आश्रयदाता की प्रशंसा भी की गई थी, धार्मिक चेतना भी थी, जबकि राष्ट्रीय चेतना का आदिकाल में अभाव था। और आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। तो आदिकालीन जो काव्य हैं उनकी भाषा थी डिंगल मिश्रित, डिंगल पिंगल भाषा थी। तो डिंगल जो भाषा होती है उसमें तो राजस्थानी के साथ अपभ्रंश मिली हुई होती है, और जो पिंगल है उसमें राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन रिपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह जो पंक्ति है ये चंद बरदाई से संबंधित है। कि इनकी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो वो अधूरी थी और इन्होंने इनके उस पुस्तक को पूरा करने का काम इनके पुत्र ने किया था। तो इन्होंने अपनी पुस्तक अपने पुत्र जलहन के हाथ में दी थी। और ये जो पृथ्वीराज रासो है यह 68 छंदों, इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित माना है। जो बच्चन सिंह है ये कहते हैं ये एक राजनीतिक महाकाव्य है, या फिर दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलिभद्र रास, जिंदत सूरी, चंदनबाला रास, आस। तो देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास है ये शालिभद्र सूरी की रचना है, रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की है, स्थूलिभद्र रास यह है जिंदत सूरी की नहीं बल्कि जिन धर्म सूरी की रचना है, और चंदनबाला रास यह आस्कू कवि की है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद की रचयिता कौन है? तो रणमल छंद जो है यह श्रीधर की रचना है। इसमें 70 छंद है और यह एक वीरगीत है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो पिता है वह है सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है? तो प्राकृताभास हिंदी से आशय अपभ्रंश भाषा से है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो यह है जटमल के द्वारा रचित है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या मानी गई है 9। इनके नाम देखिए, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा माने जाते हैं, और सरहप्पा को सरोज वज्र और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। खुमानडासो की रचयिता कौन है? तो खुमानडासो की रचयिता है दलपत विजय। खुमानडासो की रचना की थी दलपत विजय ने। इसी के साथ आज की हमारे हिंदी साहित्य के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।